मेह कुरुब मेहसान असंग दल आविया जोधपुर काम पड़ियो इंदा अड्डा आविया इन कथन ने सरितार्थ करने वास्ते राव उगम सिंह इंदा है जो मारवाड़ रे उमरी ख्याति होती जो बहुत प्रसिद्ध हुई और मारवाड़ रे मायने एक अनोड योद्धा और जुंदारू योद्धा रूप मायने राव उगम सिंह इंदा ने सब लोग मानन ढूगा अठेरी पूरी कवरेज मैं आप साथ लेना आया हूँ। कैमरामैन अर्जुन सिंह साथ सवाई सिंह खारबीरी। जहाँ तक उगम सिंह इंदा और बालेसर का प्रश्न है, उगम सिंह का जन्म तो दुर्ग में होता है, लेकिन युवा अवस्था के अंदर वो कंटाड़े आते हैं, यहाँ पर स्थापित करते हैं, तो उससे अपने छड़ी यहाँ रोकते हैं। वहाँ से राणा जो उगम सिंह है उनके 18 पुत्र हुए थे और उन्होंने 4 शादियां की थी। तो उनके जो बेटे थे राज धवल जी और गंगदेव जी उनके भाई थे। तो गंगदेव जी के जो पुत्री थी उनकी शादी राज चुंडा के साथ हुई और मारवाड़ में राठौड़ शासक पहले नहीं थे। नमस्कार, हूँ सवाई सिंह खारबीरी और आप देख रहे हो आरसी मीडिया। वीडियो पूरा देखने पहला एक बार दबान से जरूर करिया। आज मैं आवड़ो हूँ बालेसर रे कोई रीत या कोई कंटालिया जगह एक बड़ी पहाड़ी है इन माते और मारलार आप देखो एक बड़ो सो एक होर्डिंग देख रिया हो मार लिखड़ो है राणा उगम सिंह स्मारक स्थल है जो कोई इंदार मायने क्यों कोई कंटालिया माते एक पहाड़ी है और पहाड़ी माते राणा उगम सिंह इंदारो एक स्मारक लागोड़ो है। मैं आपने बताना चाहूँ कि राणा उगम सिंह इंदा जकोरो संबंध उन टेमर में शेयर कर रहे बालेसर हूं तो और इंदा उडीरा सबो मौजूद मुखिया मानो या इंदा उडीरा पूरा संरक्षक संस्थापक मानो राव उगम सिंह इंदा होता उमर पूरो और बालेसर कोई पहाड़ी है इन माते बहुत बड़ो एक स्मारक है और अटे एक बहुत बड़ी प्रतिमा भी लागन आली है। मैं आपने बताना चाहूँ कि राणा उगम सिंह इंदा रो कहीं इतिहास हो तो वो आप टेमर में कितना कहीं युद्ध लड़िया क्योंकि मैं आपने बताना चाहूँ कि मारवाड़ रही उन टेमर माए कहा जावे कि जिन टेमर माए पे बात करो राव चुंडा जी री राव चुंडा जी ने तदे मारवाड़ रे मायने जकी मंडोर उसकी दहेज रे मायने दे दी उन्हें लारे री कहीं कहानी है वह इन वीडियो में आप हमारे साथ जुड़िया रिया। मैं अटेर पूरा इतिहास है वो आप साथ शेयर करूला। इन पूरी जानकारी अटेरा इतिहासकार डॉक्टर उमेश सिंह इंदा और राणा बालेसर रे मायने उटेरा प्राचार्य है उमेश सिंह इंदा वो भी मैं पूरी जानकारी है वो आप साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। उन टेमर में बताया जावे कि जिन टेमर में मारवाड़ जगह मंडोर उन टेम में जगह इंदा प्रत्यार और खने एक उन टेम इंदा प्रत्यार शासक होता उटेरा लेकिन एक एडी विपदारी घड़ी आई कि उन टेमर मायने राव चुंडा जी हूँ वहाँ मदद लेनी और राव चुंडा जी मंडोर ने बचाने वास्ते मंडोर जको उन टेम में अरब आकर होता और हाथे जको युद्ध होयो उन माए प्रत्यार वंशरा जगह शासक होता राव उगम सिंह इंदा और एक हेमा गहलोत रो भी जिक्र आवे वो भी साथ मेल और उनटे में एक युद्ध योजना बढ़ाई और उन मायने सफल होया। मैं आपने बताना चाहूँ कि अठे एक दुर्गावता गांव है दुर्गावता गांव में जिन टेम में राव चुंडा जी अटे तुरंत दुर्गावता गांव माए बांधियो उन टेम रो जो समझाइश हो तो समझो तो हो तो वो उगम सिंह इंदा और हेमा गहलोत रे साथे दुर्गावता मायने राव चुंडा जी तुरंत बांधियो तो उन भी मैं वीडियो आप साथ लेना आयो। लेकिन आज मैं आप सामने इतिहास रा एक अनोड योद्धा राव उगम सिंह इंदा रे बारे में मैं आपने बताना चाहूँ कि राव उगम सिंह इंदा उन टेम रे एक अनोड योद्धा होता जगह पूरी मारवाड़ रे वास्ते उनटे बेड़वा ने भी उनटे मायने और पूरो इतिहास है जो अटे पूरा संरक्षित है और अटे एक बहुत बड़ी प्रतिमा भी लागेला राव उगम सिंह इंदारी और एक बार जितना ही साथी जुड़िया हो इन वीडियो ने शेयर जरूर करिया। जय जोधाना जय राजस्थान। राणा उगम सिंह जिन्हें अन्य कई नामों से जाना जाता है, उगमड़ा भी नाम से जाना जाता है, उगम सिंह भी कहा जाता है, उगोड़ा नाम से भी उन्हें जाना जाता है। राणा उगम सिंह जो है वो टोहावत परिवार से आते हैं और जब मालानी के अंदर मलिनाथ जी का जो शासन था उस समय मारवाड़ जो मारवाड़ का जो क्षेत्र था उसमें शासक पद को लेकर एक संघर्ष चला और उससे नाराज होकर उगम सिंह मालानी चले जाते हैं और राव मलिनाथ जी के साथ शासन कार्यों में भाग लेना शुरू करते हैं। अब प्रश्न यह है कि राणा उगम सिंह जो है वो मालानी क्यों जाते हैं, क्योंकि इसका कारण ये है कि उगम सिंह का जो विवाह है वो जैतमाल सलाकावत राठौड़ जो थे ये अपने मयचा उनके वहाँ हुई थी और उगम सिंह ने 4 शादियाँ की थी। इसलिए एक सविये में कहा जाता है कि राणा उगम सिंह रे रानिया चतुर लक्ष्मी 4 राठौड़ कोटेची बनियाणी अरु सांकली 4। इन चारों रानियों से 18 पुत्र होने का उल्लेख मिलता है और जहाँ तक इन रानियों के नाम का प्रश्न है, पहला नाम है गैरा, दूसरा राजू, तीसरा दीप कंवर और चौथी लाछा। और फिर इस वे में कहा जाता है गैरा राजू दीप कंवर चौथी लाछा जान
अनबी 18 उपना प्रत्यक्ष वही प्रमाण। राणा उगम सिंह ने दुगर में रहते हुए विक्रम संवत 1325 ईस्वी में और सन 1268 में उनका दुगर में जन्म होता है। और राणा उगम सिंह दुगर से कंटाड़िया आकर छड़ी रोपते हैं, गांव की स्थापना करते हैं, जिस गांव को अभी वर्तमान समय में कोई इंदा के नाम से जाना जाता है। ये कहा जाता है कि रावत संग्राम सिंह, जो उनके पिता का नाम है, रावत संग्राम सिंह रंग राजवी दुगर बसिया दातार गढ़ कंटाड़िए उगम सिंह वंश बदियो विस्तार। राणा उगम सिंह एक ओनाड़ योद्धा, कुशल प्रशासक और संगठनकर्ता थे। उस समय मंडोर की भूमि छूट जाने के कारण राणा उगम सिंह रावल मलिनाथ के यहाँ जाकर अपने पुत्रों सहित रहते हैं। रावल मलिनाथ जी के विशेष प्रधान रहते हैं और वो मलिनाथ की जो दरबार होते हैं उसके अंदर बड़े संयोगी और बड़े संगठनकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। उसके साथ एक सेनापति के रूप में भी उनका दायित्व है। उसके साथ विक्रम संवत 1335 ईस्वी में फिरोज तुगलक ने मालवा के सूबेदार थे। उन्होंने निजामुद्दीन की मुस्लिम सेना से 13 दलों में बंटकर मलिनाथ जी पर आक्रमण किया। मलिनाथ जी और उगम सिंह इंदा ने बड़ी बहादुरी से इस यवन 13 तुंगों का मुकाबला किया। यवन सेना मैदान छोड़कर भाग गई। मलिनाथ जी की बड़ी प्रतिष्ठा हुई। मारवाड़ में ये पद आज भी बड़े गौरव के साथ प्रसिद्ध है। 13 तुंगा भांगिया माले सलखानी इसके सेनापति थे जो उगम सिंह थे। उगम सिंह के लिए ये भी कहा जाता है कि ममलाणी भागो मुगला साचो सलखानी जब इंदा हो संयोगी। महुआ यानी मालानी के उत्तर में इंदों का राज्य था, जिसकी राजधानी बेलवा थी। इंदाओं ने इस क्षेत्र में भारी बाहुल्य और बाहुबल था। मंडोर की भूमि हाथ से छूट चुकी थी। महुए के रावल की शक्ति बढ़ती जा रही थी। राणा उगम सिंह ने तत्कालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए मलिनाथ की अधीनता स्वीकार की और रावल मलिनाथ ने भी महुए के उत्तरी दिशा की ओर से इंदावटी के मुखिया राणा उगम सिंह द्वारा संरक्षित और रक्षित स्वीकार कर उन्हें अपना सहयोगी घोषित किया। बेलवा का यह क्षेत्र आज इंदावटी के नाम से जाना जाता है। यह इंदा प्रतिहारों का वतन क्षेत्र था, जिस पर इंदा वंश का पैतृक अधिकार था। राणा उगम सिंह के शासन प्रशासन पर बड़ी दखल थी। मालय यानी मलिनाथ की दरबार की वो शोभा हुआ करते थे। इस संबंध में एक दोहा प्रसिद्ध है कि इंदक राणो उगम सिंह इंदा कुल उजाल मुदे जमाई माले रे तेड़ाओं 3 बार। कड़ऊ गांव के आलाचारण रावल मलिनाथ जी के पास राव चुंडा जी को ले जाते हैं और उनके जो प्रधान होते हैं मलिनाथ जी के, जिनका नाम भवानाई था, उन्होंने चुंडा जी को रावल मलिनाथ जी से परिचय करवाते हैं। राव चुंडा उस समय जब मिलने जाते हैं तो उनके सिर पर पगड़ी या जिसको साफा कहते हैं वो नहीं होता है। वो मलिनाथ जी से जुआर करते हैं और मलिनाथ जी चुंडा के सिर पर हाथ रखते हैं और उन पर अपना जो सापा या रख देते हैं और फिर उनको सालोड़ी थाने पर नियुक्त करते हैं, जो तत्कालीन जो मालानी का क्षेत्र था उसके पश्चिमी दिशा में ये क्षेत्र था। और चुंडा जो है सालोड़ी थाने आ जाता है और सालोड़ी थाने पर जब भेजा जाता है तो उगम सिंह के बड़े पुत्र जिन्हें सीकरा जी जिनका नाम था उनको साथ भेजते हैं और वो इसके साथ उन्हें ये भी कहते हैं कि चुंडा के साथ आप एक संरक्षक के रूप में हो। जिस प्रकार से बैराम खां ने अकबर की देखरेख की या अजीत सिंह के लिए दुर्गादास ने काम जो किया था, ठीक वैसा ही काम जो है सीकरा जी चुंडा जी के लिए इसमें सालोड़ी के अंदर करते हैं। और सालोड़ी थाने पर नियुक्ति के बाद चुंडा ने अपनी धनबल शक्ति को बढ़ाया और उसमें जो कौशल अपन कह सकते हैं, संगठनात्मक शक्ति कह सकते हैं, वो सीकरा जी की थी। और इसी का परिणाम रहा कि इस क्षेत्र के अंदर राठौड़ शक्ति का उदय हुआ और राठौड़ शक्ति के उदय के साथ ही रोटी बेटी का संबंध जैसा कि चलता है, चुंडा की शादी होती है और फिर उनको दहेज में मंडोर दिया जाता है और फिर राठौड़ साम्राज्य की जो नींव थी, जो मजबूत पत्थर कह सकते हैं, वो यहाँ से ही चला और जिसके परिणाम स्वरूप मारवाड़ नौकोटी का बना। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम कह सकते हैं कि राणा उगम सिंह और राव चुंडा का जो संगठन या जो
संबंध जो कहते हैं वहाँ से इसी क्षेत्र से स्थापित होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ऐसे व्यक्ति की मूर्ति यदि कोई कंटालिया के अंदर लगती है तो इससे बड़े सफलता की या अच्छी शुरुआत का मैं पूर्ण जोर से समर्थन करता हूँ।